तारीख बम बरसाए। हुकूमत की फौज ने रिहायशी इलाकों पर हेलीकॉप्टर के जरिए धमाका खेज मवाद से भरे कई बैरल्स गिराए। इस बमबारी में कई बच्चों समेत दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग कैसे अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग लाशों को जमा करते नजर आ रहे हैं। हमलों में कई इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। ये पहला मौका नहीं है कि सदर असद की फौज ने धमाका खेज बैरल्स के जरिए लोगों को हलाक किया है। इससे कबल भी इस तरह के हमले किए जा चुके हैं। इन बैरलों में सैकड़ों किलो धमाका खेज मादा रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जानी नुकसान की तस्दीक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ETV इंडिया में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। दो 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब। ETV उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। लद्दाख में चीन की जानिब से हिंदुस्तानी शहरियों की गिरफ्तारी पर वजीर दिफा का बयान। कहा, सरहदी सिलसिला तवील होने के सबब रोनुमा हो सकते हैं ऐसे वाकयात। पुलवामा में इंडस्ट्रियल स्टेट समेत शहरों का पूरा इलाका फायर सर्विस की सहूलियात से महरूम। इंडस्ट्रियल स्टेट में आग से अब तक हुआ है करोड़ों का नुकसान। और जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम का इस साल रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन मुजाहिरा, अब तक 3 मैचों पर किया कब्जा। लद्दाख के चुमर सेक्टर में चीन की ताजा कारस्तानी के पस मंजर में वजीर दिफा एंटनी का कहना है कि हिंद चीन सरहदी सिलसिला काफी तवील है और इस तरह के वाकयात रोनुमा हो सकते हैं।
انہوں نے چینی دراندازی سے قطعی انکار نہیں کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اسے جلد حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سرحدی تنازع کے حل کے لیے دونوں ملکوں کے خصوصی نمائندوں کی بات چیت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں اینٹونی کا کہنا ہے کہ یہ پیچیدہ مسئلہ ہے اور راتوں رات اس کے حل کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اینٹونی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے سرحد پر امن برقرار رکھنے کی بات کہی ہے. Find a long value settlement on this border issue. Both sides decided to maintain peace and tranquility in the border. And whenever there are some incidents take place, that possibility nobody can rule out. It's a long boundary, more than 3,500 kilometers. Since the border is unsettled, naturally there can be incidents here and there. Now our decision is we must maintain peace and tranquility at any cost. So whenever incidents take place, immediately we must intervene both sides and resolve it. جموں میں کل ایس آر ٹی سی وی آر ایس ملازمین نے احتجاج کیا. احتجاجیوں نے سول سیکریٹریٹ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا. احتجاجیوں کی مانگ تھی کہ ان کے بقایا جات واگزار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر دیرینہ مطالبات بھی پورے کیے جائیں. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ 1999 سے انہیں الاؤنس نہیں دیا گیا. جو 30 کروڑ روپیہ 30 کروڑ 16,10,736 روپے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دبا کر رکھے ہوئے ہیں, ہم سرکار سے وار کرتے کہ اس کو جلد سے جلد ریلیز کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارا جو پروگرام ہے اسی طرح جاری رہے گا اور نیکسٹ پروگرام ہے ہمارا 30 دسمبر کو. اگر 30 دسمبر تک ہمارا پیسہ ریلیز نہیں ہوا تو پھر اسی طرح جو ہماری آج کی طرح جو ریلی سیکٹریٹ کی طرف کوچ کر رہی تھی یہ 30 تاریخ کو پھر کوچ کرے گی. کسان مزدور یونین کے کارکنوں نے جموں میں احتجاج کیا. احتجاجیوں کی مانگ تھی کہ منریگا کے تحت کام کر رہے مزدوروں کو معقول تنخواہ وقت پر ادا کی جائے. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ کئی مزدور جاب کارڈ ہونے اور کام کرنے کے باوجود بھی تنخواہوں سے محروم ہیں. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ اس طرز عمل سے غریب مزدور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. لیبر نہیں ہے, ہم ڈائریکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں اگر لیبر نہیں ہے اس میں تو ٹھیکیدار سسٹم ختم ہے نہیں ہے ایکٹ میں کہیں بھی, تو پھر یہ پیسہ جو آتا ہے آر ٹی کے تحت ہمیں پتا چلا پیسہ آیا, ہزاروں آیا, لاکھوں آیا, کروڑوں آیا, لیکن اگر لیبر نہیں ہے گاؤں میں رورل میں تو یہ مزدوری یہ پیسہ کون لے گیا, کس نے کی ہے یہ مزدوری, ہم یہ پوچھنا چاہتے. ڈوڈا کے شمالی گاؤں بیولی سے آنے والے سینکڑوں لوگوں نے محکمہ صحت عامہ کے خلاف شدید احتجاج کیا. علاقے میں پانی کی ناقص سپلائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لوگوں نے قصبے کی مرکزی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو کئی گھنٹوں تک روک دیا. محکمے کے افسران کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم ہوا. آج مسلسل 10 دنوں سے ہمارے گاؤں کے اندر کوئی پانی کی سپلائی نہیں آ رہی ہے. مال مویشی پانی کے بغیر ہیں. جرسی گائیں جو اندر سے باہر نکالنا ناممکن ہے وہ بیمار ہو گئی ہیں, بچے بیمار ہیں. ہم جیسے روڈ بنا رہے ہیں کوٹی کے لیے, انہوں نے ہماری لائن کو ڈیمیج کیا ہے. اب ہم نے ان کے ساتھ مسئلہ اٹھایا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی, اور ہم نے کہا ہے کہ جو کنٹریکٹر ہے وہ اس کو ریسٹور کرے گا یا دن کو پائپ اٹھا کے رکھے گا, شام کو جوڑے گا جب وہ اپنا کام بند کرتا ہے. تو مین وائل ہم نے آج کہا ہے ہم خود وہاں نظر لگائیں گے سائٹ پہ, وہاں ڈیمیج کتنی ہوئی ہیں ان کو ایسٹیمیٹ سبمٹ کریں گے اور ان سے کیا کہتے ہیں وہ ان کو پریشرائز کریں گے وہ ہمیں اتنا پیسہ دے یا خود اس کو ریسٹور کریں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ نوجوان مستقبل کے معمار اور تعمیر و ترقی کے ایجنٹ ہیں. وزیر اعلیٰ کل جموں یونیورسٹی کے نئے کیمپس میں پرانے فاؤنڈیشن سٹون کا افتتاح کر رہے تھے. شیر کشمیر نے 16 دسمبر 1976 کو اس فاؤنڈیشن سٹون کے ذریعے سنگ بنیاد رکھا تھا. عمر عبداللہ نے کہا کہ شیر کشمیر نے ریاست میں تعلیم کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران سکولوں اور اعلیٰ تعلیم کے میدان میں جو کام کیا گیا ہے اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے ہیں. عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کے دور اقتدار کے دوران اب تک 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوان ان کی طاقت ہیں اور وہ ان کا ہاتھ تھامے رہیں گے. جنگلات و ماحولیات کے وزیر میاں الطاف احمد نے کہا ہے کہ ریاست کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو سماجی اور اقتصادی طور پر با اختیار بنانا سرکار کی پالیسی ہے.
मियां अल्ताफ हारीगनीवन कंगन में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़िम्न में मजीद इकदाम किए जाने की जरूरत है। मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान पूरी रियासत में वसी तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। उसको बनाया जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी में नई जान और रूह फूंकने के लिए मुहिम शुरू की है। जिले कोलगाम से मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 का तहफ़्फ़ुज़ करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। कोलगाम के टाउन हॉल में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों से खिताब करते हुए पार्टी के यूथ सूबाई सदर सलमान सागर, इरफान डार और दीगर लीडरान ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कन्वे हमें मैसेज करनी है, जो हमारा मेन बेसिक पर्पस है कि यूथ को हम अपनी आइडियोलॉजी कन्वे करें, जो हमारा मौक़िफ़ है जमात का ऑटोनॉमी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, या हमारी जो पास हिस्ट्री है। हम यूथ को, जहां मुझे लगता है पार्टी का सोचना था, जहां कहीं डिस्कनेक्ट अगर है तो उस डिस्कनेक्ट को दूर करने के लिए हमें एक यूथ तक पहुंचना है। आज हम कुलगाम आए हैं, कल हम इंशाल्लाह मुस्तकीम, चाहे वो श्रीनगर के ब्लॉक्स हो, कुपवाड़ा के ब्लॉक्स हो, बारामूला के ब्लॉक्स हो, अनंतनाग के बाकी ब्लॉक्स हो, हर जगह हमें पहुंचना है और हमें अपनी पार्टी का जो हमारा पॉलिसी है, प्रोग्राम है, हम उसको आगे ले जाएं। जिले पुलवामा के बारसू इलाके में कौमी शाहरा की कुशादगी के सिलसिले में अदालती अहकामात को बालाए ताक रखकर तामीरात को मुनहदिम करने की कार्रवाई अंजाम दी गई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को 4 लेन बनाने के दौरान जमीन और अपनी इमलाक खोने वालों को मुआवजा सही न मिलने पर हाईकोर्ट से रुजू किया गया था। हाईकोर्ट ने मुनासिब मुआवजा देने के अहकामात भी सादिर किए थे। मुतासरीन का इल्जाम है कि जिला इंतजामिया ने अदालती हुक्मनामे को बालाए ताक रख दिया है। All these at least 25 lakh rupees were lost because of the demolition. Sir, they have not given a spare and even a second was not given. वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। वादी में रात के दर्जे हरारत में काफी कमी हो रही है और दर्जे हरारत मनफी दर्ज किया जा रहा है। वहीं लेह में भी रात का कम से कम दर्जे हरारत मनफी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। 4.3 जो है नॉर्मल से, जिसे मैंने बोला है कि -2 डिग्री सेल्सियस, ये डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल है -2 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल से यानी आज कल का रात जो हम बता देंगे, और थोड़ा 2 डिग्री सेल्सियस ठंड ज्यादा था। तो अभी क्योंकि अभी कोई वेदर सिस्टम बन नहीं पा रहा है, जो हवा का जो है डायरेक्शन है वो वेस्टर्ली, पश्चिमी या नॉर्थ वेस्टर्ली या पूरा या पोल्स की तरफ से आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये सर्द लहर, हवा की जो सर्द लहर है, जिनको आप कोल्ड वेव बता देते हैं, वो अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। उधर महकमे मौसमियात की पीर के दिन की गई पेशगोई के मुताबिक मौसम एक हफ्ते तक खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम रवा माह की 18 तारीख से बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुलमर्ग के पहाड़ यानी अफरवाद, जुजिला, देन हायर रीचेस ऑफ पुंछ और राजौरी साइड में हल्की फुल्की बर्फ होने का संभावना है। जहां तक प्लेन्स की बात करें, जम्मू, श्रीनगर या लेह, फॉर दैट मैटर बारामूला, गुरेज, द्रास और ये कारगिल वगैरह, तो यहाँ पे कोई अभी एक हफ्ते तक स्नोफॉल होने का। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है।
पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आग जैसी नागहानी आफत से निपटने के लिए सरकार कई इकदाम करती है, लेकिन जिले पुलवामा का वसी इलाका फायर सर्विस सहूलियात से बिल्कुल महरूम है, जबकि इलाके में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद है, लेकिन फायर सर्विस है कि नदारत। जिला पुलवामा के 50 से जायद देहात पर मुश्तमिल शाहूरा का इलाका फायर सर्विस की सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। हालांकि इलाके के लासीपुरा गांव में वादी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट भी कायम है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर फायर सर्विस जैसी सहूलत मैसर नहीं रखी गई है। सिडकू के इंडस्ट्रियल एस्टेट में आज तक कई आग की वारदातें रुनमा हुई, जिसकी वजह से एस्टेट में करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान भी हुआ। 20 किलोमीटर रेडियस में यहाँ पे कोई हमारे पास कोई फायर सर्विस है नहीं। अब खाली यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे एक अथॉरिटीज एक फायर ब्रिगेड सर्विस यहाँ पे फायर सर्विस एक होता तो खाली हमारे एस्टेट को फायदा नहीं होता, आसपास के यहाँ पे जितने भी गांव हैं उनको भी इस बात का फैज पहुंचता कि लोग यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर कभी उनका बेचारों का इतना नुकसान हो जाता है, कुछ नहीं निकलता है। करे मान गुजारिश योर यीव कह आव न कहीं पत ये नुकसान गो अस पे ये नए बनाओ। जिला पुलवामा में शाहूरा की तरह नेवा के तकरीबन 40 देहात भी गुज़िश्ता कई दहाइयों से फायर सर्विस स्टेशन की मांग करते आ रहे हैं, जिसके लिए नेवा में मकामी लोगों ने स्टेशन के लिए इमारत भी तामीर की थी, ताहम इसके बावजूद फायर स्टेशन कायम नहीं की गई। ईटीवी ने जब इस हवाले से महकमे फायर एंड इमरजेंसी के डायरेक्टर जनरल से बात की तो उन्होंने कहा कि रियासत में 91 नया फायर स्टेशन कायम करने की तजवीज हुकूमत को भेजी गई है, जिसकी मंजूरी आनी बाकी है। फाइनेंशियल क्रंच देखते हैं, हमारे हालात देखते हैं और आलमी लेवल पे सतह पे क्या है, मुल्की लेवल पे क्या हालात है, वो वजह है कि जो डिमांड्स हैं वो बहुत सारी फुलफिल हो गई और बहुत सारी और करनी बाकी है और गवर्नमेंट इस पर सोच विचार कर रहा है। और जब ये रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो लगता है कि कहीं कहीं पे प्रायोरिटी में जहाँ जो इलाके अनकवर्ड हैं तो उनमें भी स्टेशन। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जिले में 100 से ज्यादा आग की वारदातें रुनमा हुई हैं। अगरचे पुलवामा जिले में इस वक्त कुल 8 फायर सर्विस स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ 4 स्टेशन पुलवामा केलर शाहराह पर वाक़ है, जबकि पुलवामा लेतर और पुलवामा खंदा शाहराहों पर फायर सर्विस स्टेशनों का फुकदान पाया जाता है। ईटीवी न्यूज पुलवामा। पुंछ म्यूनिसिपैलिटी और पुलिस ने बस अड्डे से नाजायज तजावुजात को हटा दिया है। म्यूनिसिपैलिटी के अहदेदारों का कहना था कि म्यूनिसिपैलिटी कमेटी ने पुलिस के साथ मिलकर बस अड्डे के आसपास नाजायज तजावुजात को मौके पर ही हटाया, क्योंकि उनकी वजह से पैदल चलने वालों और ट्रैफिक को काफी दिक्कत होती थी। हादसा का खतरा भी लगा रहता है। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ ने जिले अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में किश्तवाड़ कल्चरल एकेडमी की तरफ से मुनक्किद किए जाने वाले मुशायरे पर गौर व खौस किया गया। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी की तरफ से मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना के उन्वान से एक मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। मुशायरा दिसंबर की 30 तारीख को होगा। मीटिंग में डीएसपी, डीआर, सीआरपी और एसएसपी के अफसरान मौजूद थे। इससे पहले हम एक मीटिंग रखेंगे इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़। हम कौमी यकजहती के उस पर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस साल का जो हम स्वागत करने जा रहे हैं नए साल का, क्योंकि कुछ तलखियां जो हैं हम भूलना चाहते हैं। अभी हाल ही में जो पिछला एक एपिसोड हुआ था जिसे हम भूलना चाहते हैं, एक उस बुरे ख्वाब की तरह,
और नए साल की शुरुआत हम अच्छे नोट से करना चाहते हैं। दर्दगुंड बांडीपुरा के लोगों का कहना है कि महकमे इरिगेशन ने पिछले साल पुरानी ऋषि कनाल पर तजदीद और मरम्मत का काम शुरू किया था, ताहम काफी अरसे से ये काम मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। मकामी लोगों के मुताबिक तामीर और मरम्मत के नाम पर महकमे ने न सिर्फ इस अहम नदी का हुलिया बिगाड़ दिया, बल्कि महकमे की नाकिस कारकर्दगी से इलाके की मस्जिद को भी खतरा लाहक हो गया है। मकामी लोगों ने असर नौ नदी का तामीराती काम शुरू करने का मुतालबा किया है। परस डोजर तब पे गई ये लाइन न गो कदल न गो फुट ब्रिज तूत मुश्किल गसान अगर शुज बच्चे पे स्कूल सोजन तम पे अटस तारन मगर कह कदला कह पुरसन तम पे कह आव कह डिपार्टमेंट योर ये ऑर्डर स्कूल नजर दिन खतर। कुपवाड़ा जिले के तरहगाम जोन में महकमे तालीम ने एसएसए स्कीम के तहत 40 से जायद स्कूली इमारतों पर काम शुरू किया है। तकरीबन सभी इमारतें वक्त पर मुकम्मल हुई हैं, लेकिन फंड्स दस्तियाब न होने की वजह से महकमे तालीम के साथ साथ ठेकेदारों को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे तालीम स्कूल की इमारतों को अपनी तहवील में नहीं ले सका। जोनल एजुकेशन ऑफिसर तरहगाम, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने यकीन दिलाया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रुकी पड़ी रकूमात वागुजार की जाएंगी। वो 4-5 महीने से हमें बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिला है, जबकि इन बिल्डिंगों का टोटल एस्टिमेटेड जो कास्ट है वो 18,86,000 है। उसमें से हमको किसी को 12 लाख किसी को 13 लाख मिले हैं। हमारे पास आया था 1,90,90 लाख, तो वो हमने दे दिया है। तो बाकी जो हमें रिक्वायरमेंट है वो रहती है 1,33,000, तो वो अभी बाकी है, वो आना है। तो इसीलिए वो आते हैं हमारे पास, तो वो अभी फंड्स आए नहीं हैं। 1971 की जंग की कामयाबी की याद में मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कल विजय दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर 1971 को मुल्क की फौज ने पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देकर बांग्लादेश को आजाद कराया था। जम्मू में विजय दिवस के सिलसिले में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में वो एक्स सर्विसमैन भी मौजूद थे जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था। मुंतजिमीन का कहना था कि इस प्रोग्रामों का मकसद शहीदों को याद करना है। ये हमारी बांग्लादेश की लड़ाई में हमारी विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये इस दिन के ऊपर हम जितने भी शहीद परिवार हैं उनको सम्मानित करते हैं। यही शहीद परिवार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ सभी जितने भी शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर से इस साल के दौरान उनको हम सम्मानित करते हैं। जम्मू में पीओके के रिफ्यूजीज के ग्रुप ने एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग थी कि उनके लिए तैयार किए जा रहे पैकेज में उनके तमाम मसाइल और मुतालबात को शामिल किया जाए। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत उनके तमाम मुतालबात को तस्लीम करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ये बात जो अभी इन्होंने एक पैकेज प्रपोज किया है जो कि न्यूज़पेपर में भी आया है, उसमें इन्होंने 3 ग्रुप बनाए हैं, एक वेस्ट पाकिस्तान का और 2 पीओके के। उनके लिए 25 लाख, 20 लाख और 15 लाख प्रपोज किया है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूं अभी अपने चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर कानून साज कौंसिल खालिद नजीब सहरवर्दी ने हल्का डोडा के मशरकी देहात का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतादिद मकामात पर अवामी जलसों से भी खिताब किया। नजीब सहरवर्दी ने कई मकामात पर गरीब अवाम में कंबल व दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किए। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में उनकी जमात भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। गुस्सा है कि आप कभी कभी जो अपना जो नस्बनैन है, जो इसका बेसिक मैनिफेस्टो है, जो इसकी लेगेसी है, कभी कभी लोग ये समझते हैं कि हमको उसमें भूलने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए लोग गुस्सा करते हैं। अदरवाइज हमेशा साथ ही राजौरी में सैकड़ों की तादाद में तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग थी कि राजौरी के 8 साला सालिक मंजूर के कत्ल के मामले की समाअत फास्ट ट्रैक बुनियाद पर की जाए।
एहतजाजियों ने डीसी दफ्तर तक रैली निकाली। बाद में तलबा ने डीसी और एसपी राजौरी को एक मेमोरेंडम पेश किया। वाज़ेह रहे कि सालिक को 8 अक्टूबर को अगवा किया गया था, जिसके बाद उसकी लाश एक पॉलिथीन बैग में पाई गई थी। मेन मुद्दा यही था कि जो हमारे यहाँ सालिक मंसूर का मर्डर हुआ, मर्डर तो वैसे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो ये सालिक मंसूर का ये मर्डर हुआ है तो इसका पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, मुजरिम को पकड़ दिया, पर कोर्ट में अभी तक इसका कोई भी इंसाफ उनके माँ बाप को नहीं मिला। सालिक मंसूर के माँ बाप को कोई इंसाफ नहीं मिला। बारामूला में 12वीं जमात के तलबा ने एहतजाज किया। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से इंग्लिश मजमून का दोबारा इम्तहान लेने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि बारामूला पुलिस स्टेशन की लापरवाही के सबब पेपर अपशा हुआ था और उन्हें पेपर की दूसरी सीरीज दी गई थी। अगर हमने उसके बाद 3:45 बजे हमने नया पेपर जो श्रीनगर से मंगवाया गया, हमने अगर वो हमने दिया, उसके बाद हमें क्यों आज फिर नया पेपर मतलब कहते हैं कि नया पेपर देना है। हम यही कहते हैं कि बोर्ड से हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर हमने उसी वक्त, चाहे लीक हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमसे जो कहा गया कि पेपर लीक हुआ, अगर इसमें पुलिस का दोष है, हमारा दोष इसमें क्या है? हमारा फ्रूट मंडी सोपोर के सदर ने मंडी से सीआरपीएफ कैंप हटाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया। उधर ताजिर बिरादरी ने भी इस इक़दाम की सताइश की है। उनका कहना था कि अब मंडी को वुसअत दी जा सकती है और गवर्नमेंट ने ये हमारी बात मान ली। हम उनको मुबारकबाद देते, खासकर सामून साहब को जिसने इसमें पहल की, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर ने जिसने इसमें पहल की और इस कैंप को उठाया है। उठने से हमारे ये शॉप जो है काम हमने शुरू कर दिया और इंशाल्लाह कल से इसका जोरों पर काम शुरू हो जाएगा। हल्का इंतखाब कुलगाम के लोगों ने कल मकामी एमएलए आरबीए कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि कमीशन ने लोगों की देरीना मांग को पूरा करते हुए गरीब आवाम के साथ इंसाफ किया है। उन्होंने कमीशन से अपील की कि वो दीगर मुतालिबात को भी पूरा करने में पहल करे। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर रक्षा इदराबी ने कहा है कि रियासत में आने वाले इंतखाबात में एक नया सियासी बदलाव आएगा। वो कल गांदरबल में एक अवामी मीटिंग से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए हालिया इंतखाबात में आए बदलाव की तर्ज पर ही रियासत के नौजवान रियासत में सियासी बदलाव के हक में हैं। जम्मू कश्मीर में भी जरूर आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ का नौजवान जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है और इस आईक्यू के बलबूते पे हम समझते हैं कि बहुत जल्द बदलाव आएगा और ऐसा बदलाव आएगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने इस साल रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन मुजाहिरा किया है। टीम ने अभी तक 3 मैच जीत लिए हैं, जबकि जम्मू में जारी एक और मैच में टीम जीत के करीब है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट माहिरीन ने टीम की कारकर्दगी की सताइश की है। हमने इस साल कोशिश की कि हमने कोई 4-5 टीम बनाए थे जिसमें प्रोबेबल्स को इकट्ठे करके उनके एक सिस्टम के तहत उनकी सीरीज खेली गई, जिसमें सिलेक्टर्स ने उनको देखा और मैं समझता हूं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहा वो सबसे बेहतरीन रहा। जे की क्रिकेट टीम रांची टीम कम से कम इस साल अच्छा खेल रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनने 2 मैच जो जीते, पहले इंपॉर्टेंट मैच जे&के में जीते, आंध्रा में एक क्लोज मैच जीता, लेकिन स्टेट के बाहर जब वो जा रहे हैं वो ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अगर आप इसको एनालाइज करें, शायद स्टेट में जब मैच होता है तो कुछ सेलेक्टर, कुछ पुराने प्लेयर भी इंटरेक्ट करते हैं टीम के साथ, मैनेजर के साथ, तो टीम साइकोलॉजिकली बेटर परफॉर्म करती है। जब बाहर चले जाते हैं, जब सिर्फ कोच और मैनेजर साथ होते हैं, शायद थिंक टैंक की कमी लगती है वहां टीम में। मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस पे टीम को ये ना हो कि परेशान हो, अच्छी है परफॉर्मेंस, पीछे देखे बगैर आगे बढ़े। और इनको एक ये फायदा हुआ कि केरला ने हिमाचल को हरा दिया जो टॉप टीम थी पूल की, तो पॉइंट्स में कुछ बैलेंसिंग हो गई, थोड़ा जोर लगाएं तो डेफिनेटली। पुंछ में फौज की 3 गढ़वाल की जानिब से एडवेंचर स्पोर्ट्स मुहिम शुरू की गई। इसके तहत 10 ब्रिगेड के कमांडर संजीव ठाकरे और 3 गढ़वाल के कमांडर ठाकुर बिक्रम सिंह ने झंडी दिखाई और दर्जनों तलबा को एडवेंचर टूर पर रवाना किया। इस बारे में जानकारी देते हुए कर्नल ठाकुर बिक्रम सिंह ने बताया कि सरहदी गांव जथलास के मुख्तलिफ स्कूलों से 8वीं और 10वीं जमात के तलबा को शामिल किया गया है।
ڈسٹرکٹ جیل اودھمپور نے ماحولیات کے موضوع پر ایک پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا. پینٹنگ مقابلے میں 8 قیدیوں نے شرکت کی. اس موقع پر جیلوں اور CRPF عہدیدار کے علاوہ دیگر قیدی بھی موجود تھے. جیل سپرنٹینڈنٹ بھوشن لال بالی نے میڈیا کو بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد قیدیوں کو